3 कर दिया हमने। जल्दी हो गया भैया। ये मजा आ रहा था। नंबर ऐसा लगता है कि जिंदगी में मजा ही बहुत कम लेना। पड़ा है। लास्ट थर्ड का क्या है? इज एम आर वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इसको देखो, हाँ मैंने क्या बताया था, हेल्पिंग वर्ब यानी इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। क्या? ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब। ये तो लोगों ने बना दी हेल्पिंग वर्ब, हेल्प करते हैं वर्ब इसको, लेकिन कहते हैं असल में ऑक्सिलरी वर्ब है। जो इज एम आर होते हैं ना, इज एम आर वॉज वर्ब, ऐसा भी क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। अब हमें क्या बताना है? इनका यूज करना है कि इज एम आर कहाँ कहाँ यूज होते हैं, कैसे कैसे यूज होते हैं। मैं पहले अल्फिस बताया। अल्फिस तेरे को पता है जीरो सेंस है भैया इधर मार। हैं? नहीं, किसके साथ क्या आता है पता है तेरे को? ये कौन से वर्ब के साथ? नाज़रीन को पता है? पहले आयशा बताएंगे। आयशा बता, शी किसके साथ लगता है? सारे बता। शी ही इट ए ऐसे शी इज ही इज ऐसे। शी इज इट इज ही इज दे इज। ए स्टॉप। दे आर होता है। इज बताता हूँ। इज आई एम। आगे यार आई एम। हो गया। और एक सिंगुलर नाउन यानी कोई अकेला बंदा हो, ठीक है, अकेला नाउन हो। अब मैं बताता हूँ, चलो कोई। इस मतलब इस कब यूज होता है? जब कोई थर्ड पर्सन की बारे में बात हो रही है और वो क्या हो? सिंगुलर हो, यानी सिंगुलर नाउन की बात हो रही होती है। क्या? सिंगुलर। सिंगुलर नाउन। और वो क्या होना चाहिए? थर्ड पर्सन होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब होता है, ठीक है। क्या? वह पढ़ती है, वो सॉरी वह पढ़ रही है, शी इज रीडिंग, ठीक है। इस सेंस में कहा जाता है। एम आई के लिए लगता है, यानी हूं के लिए, ठीक है। और एम यानी जब वही प्लूरल हो, क्या प्लूरल नाउन के लिए लगता है, और वो क्या हो? थर्ड पर्सन होंगे हमेशा, ठीक है। और यू आर के लिए भी लगता है, यू आर। तुमने पढ़ा होगा ना बेस, ठीक है। एग्जाम आ रहा है तो भैया इधर मार। हाँ, ऊपर लिखा होगा हेडिंग में इज एम आर। और यहाँ सेंटेंस देखो किससे शुरू हो रहा है? ही आ रहा है तो ही इज, शी आ रहा है तो शी इज, दे आ रहा है तो दे आर, वी आर, ठीक है। मैंने कर रखा पीछे। हाँ मैं बस उसको बता रहा हूँ, बच्चा है ना, दिमाग से, नॉलेज में सॉरी, ठीक है, दिमाग से तो पढ़ा है। इस पे हम ऑक्सिलरी वर्ब ये हो गया, इज एम आर फिर बताया था। अब ये किस में कब यूज होते हैं? कौन से टेंस में यूज होते हैं? ये कौन सा टेंस में यूज होते हैं? ये परफेक्ट, इंडियन, प्रेजेंट, इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कंटीन्यूअस। सब भूल गई लड़की है, समझ नहीं आया। पूरे टेंस में इसको लेके जाना पड़ेगा। देख, इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? डू, डज, कंटीन्यूअस, इज एम आर, परफेक्ट, हैज, हैव, और ये तो भी नहीं पढ़ाना। और पास्ट में वही चीज, डिड, वाज, वर, हैड। याद आया? एक और बता दूं पक्का? फॉर एग्जांपल जैसे आई प्ले, मैं खेलता हूँ, हैं? आई एम आई प्ले, मैं खेलता हूँ, ये क्या है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। वही कल वाली बात पढ़ानी पड़ेगी। आई प्ले, मैं खेलता हूँ। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। आई एम प्लेइंग यानी मैं खेल। आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका, मैं खेल चुका। ठीक है। अब आई प्लेड, मैं खेल लिया। अब ये प्रेजेंट, अब पास्ट में शुरू हो गया, ठीक है। आई प्लेड, मैंने खेल लिया। आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, खेल रहा था। और दूसरे होंगे तो वर आ जाएगा उनके साथ, बस वही चीज है ना। अब आई वॉज वर हो गया तब। हाँ, अब हैड को किस में बदल जाता है? हैड में। आई हैड प्लेड, मैंने खेल लिया था, या मैं खेल चुका था, ठीक है। अभी यही दो पढ़ रहे ना अभी तुम, समझ आ गया? तो अब ये बताना इज एम आर किसके साथ होगा, तो अब तुम्हें पता चलेगा इज एम आर कंटीन्यूअस सेंटेंस में होता है, और ये इनके सब कौन से वर्ब के साथ इज एम आर आएगा, याद रहेगा ये पक्का। अब वॉज वर हो गया, इज एम आर वॉज वर क्लियर है? वॉज वर भी बताऊं? आ गया है इसमें। हाँ, मैं एक बार लिख देता हूँ। ही इज, शी इज, इट इज, सिंगुलर ले लेते जैसे डॉग इज, या स्नेहा इज। अब आर, यू आर, दे आर, वी आर, और डॉग का डॉग्स आर हैं। अप्रूवल स्नेहा तो नहीं हो सकता ना, कोई लड़की ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तो ऐसा हो सकता है पीपल आर है, काइंड ऑफ, क्लियर है। और आई के साथ M। अब ये चीज कंटीन्यूअस में, अब तुम इसका कुछ भी कर दो, बस आईएनजी लगानी पड़ेगी। ही इज प्लेइंग, शी इज प्लेइंग, इट इज प्लेइंग, डॉग इज प्लेइंग, स्नेहा इज प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, वी आर प्लेइंग, डॉग्स आर प्लेइंग, कुत्ते खेल रहे हैं, ठीक है। अब आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, क्लियर है। अब ये चीज सेम रहेगी, इस वाले किसमें बदल लेंगे? वॉज में। एस एस आ रहा है ना, वॉज और इज, एस एस वाले किसमें बदल देंगे, ठीक है। ही वॉज प्लेइंग, वह खेल रहा था। शी वॉज, वह खेल रही थी। इट वॉज, इट वॉज, हाँ। अब डॉग, डॉग वॉज, वही सिंगुलर, और स्नेहा वॉज, ठीक है। अब वही, अब आर वाले वेयर नहीं वर, अब आर वाले आर में बदल जाएंगे, आर ही वाले ना आर ही में बदल जाएंगे। तो यू वर प्लेइंग, तुम खेल रहे थे। दे वर, वी वर, और डॉग्स वर। अब एक चीज आई कहाँ गया? आई का वॉज इधर ही आता है, ठीक है। आई वॉज, ठीक है, आई याद रहेगा, क्लियर है, ये भी हो गया। अब फिफ्थ में आ गई डू और हैव की। तीन पढ़े थे ना कि इस तरीके से प्रेजेंट के क्या होते हैं? तीन होते हैं, इंडेफी, कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस और परफेक्ट। अब इनडेफिनिट के बाद कौन से वाले होते हैं? वो वाले होते हैं डू वाले। क्या? ये वाले होते हैं बी वाले, और ये वाले होते हैं हैव वाले। क्या? बी तो नहीं पढ़ा। अरे बी यानी इज एम आर,
ठीक है, बी यानी Is Emma. इज एम आर वाले, क्लियर है, Has तो has. हैज वाले, डू वाले डू डज डिड, ठीक है, क्लियर है। ये इनका एग्जांपल बता दूं, कंटीन्यूअस हमने कर लिया, और इंडेफिनिट का कर लेते, प्रेजेंट भी कर लेते और पास्ट भी कर लेते। इंडेफिनिट कैसे की, आई प्ले, मैं खेलता हूँ, शी Play. प्ले नहीं प्लेज, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर, याद रखना, ये मैं अभी ना बाद में बताता हूँ प्रॉपर, तेरे को तो बता दिया था, नहीं आया बताऊं, जैसे कि क्या होता है, ये हमने पढ़ा था ना कहाँ पे, अच्छा नहीं दे पाऊंगा। अच्छा नाज़रीन, फर्स्ट पर्सन कौन से सब्जेक्ट होंगे, फर्स्ट पर्सन जो पहला आदमी बोल रहा होगा, पहली साइड वाले Subject. फर्स्ट पर्सन वाले सब्जेक्ट कौन से होते हैं, जो फर्स्ट साइड से बोलेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट पर्सन, तू बोलिए सेकंड पर्सन, तीसरी क्या बता रही है, Third person. ठीक है, जैसे मान लो आई, तो आई एक लिखते हैं फर्स्ट, ठीक है, एक लिखते हैं Second. और एक थर्ड। अब मैं बोल रहा हूँ मैं लड़का हूँ, क्या मैं लड़का हूँ. एक तरफ से आवाज आ रही है ना, जैसा लग रहा है सिर्फ मैं ही बता रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आई फर्स्ट में बात। अब एक साइड से बोल रहे हैं हम लड़के हैं, तो ये भी एक साइड की बात हो रही है ना, हाँ. ये नहीं सामने वाले की बात हो रही हो, तो ये हो जाएंगे, तो ये बी भी हो जाएगा फर्स्ट साइड वाला, ठीक है। अब मैं सामने वाले को बोल रहा हूँ तुम लड़के हो, तो अब इसमें क्या पता चला कितने लोगों में बात हो रही है, पहले लोग दूसरे से बोल रहा है ना, तो यू क्या हो जाएगा, सेकंड, ठीक है। अब हम फर्स्ट और सेकंड मिलकर क्या बात करें, किस तीसरे की, किसकी, तीसरे की, जैसे कि ही वो, ठीक है, और शी क्या, She. हम तीसरे की बात करें ना, It. या इट, ठीक है, और क्या, They. दे, वे खेल रहे हैं, ठीक है। अब और बचा ही शी इट, यू भी दे, सिंगुलर प्लूरल आई, क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाता है, इसमें एक सिंगुलर भी आ जाएगा, है किसी सिंगुलर की बात हो रही हो, किसी तीसरे, जैसे कि गर्ल इज प्लेइंग, द गर्ल इज प्लेइंग, सिंगल की बात हो रही है, प्लूरल यानी द गर्ल्स आर प्लेइंग, ये थर्ड पर्सन हो गया सारे, ये सेकंड पर्सन ही हो गए, फर्स्ट पर्सन। अब इसमें सिंगुलर और हमें देखना प्लूरल, अब थर्ड वाले में हमें देखना थर्ड पर्सन हो गया, इसमें हमें देखना सिंगुलर, एक की बात हो रही है सिंगुलर, एक की बात हो रही है सिंगुलर, एक की बात हो रही है सिंगुलर, दे यानी ज्यादा है, ये प्लूरल है, इसमें नहीं लेंगे, ये भी सिंगुलर यानी डॉग गर्ल, ये भी सिंगुलर, ठीक है। अब इनके अंदर हमें क्या लगाना होता है, एस या ईएस, क्या समझ नहीं आ रहा ना कुछ ज्यादा, अब मैं बताता हूँ, जैसे कि अगर मैं लिख रहा हूँ आई प्ले, मैं खेलता हूँ, ये तुम खेलते हो, यू प्ले, ठीक है, क्लियर है, हम खेलते हैं, We play. वी प्ले, वे खेलते हैं, दे प्ले, लेकिन जब आएगा वह खेलती है, तो शी प्लेज, तब हमें लगाना होगा एस या, जब किसी तीसरे की बात हो रही है और अकेला हो, तो उसके भर में एस और यस जरूर लगाना है, ठीक है, क्लियर है, हाँ. ये वाला क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, डू वाला। अब तुम बोलोगे भैया डू तो आया ही नहीं, पॉजिटिव सेंटेंस में डू नहीं आता, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में आता है. आता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अब मैंने इसको नेगेटिव बनाया, मैं नहीं खेलता, तो आई नॉट प्ले, लेकिन हमें क्या लगाना होगा इसमें, डू, आई डू नॉट प्ले, इधर डू नहीं आता लेकिन इधर आता है. आता है, ये था पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव, ये था नेगेटिव यानी, ठीक है। अब ये चीज तू उसमें देखिए कंटिन्यूअस में होती है, तो क्या होता है, जैसे कि आई एम प्लेइंग, तो नीचे जाके क्या होती है, आई एम नॉट प्लेइंग, तो एम का हो गया एम नॉट, यहाँ पे तो कुछ था नहीं और उसका डू नॉट आ गया, इसमें कंफ्यूजन है ना बस, तो ये ऐसा ही है, इसका तो कोई सॉल्यूशन है नहीं। अब इसको अगर इंटरोगेटिव, ये याद रखना कि इसके अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब, चाहिए. लेकिन उसी का नेगेटिव बनाते तो लगती है। अब इसको इंटरोगेटिव बनाना है तो बस डू पहले लगा दो, तो डू आई प्ले, क्या मैं खेलता हूँ, डू क्लियर हो गए, बी बता दी मैंने कंटिन्यूअस, परफेक्ट है, तुम्हें पता है ऐसे, बता दो फिर से, एस वाले कौन से होते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो ही हैज, शी हैज, इट हैज, डॉग हैज, ये गर्ल हैज, ठीक है, बाकी सबके साथ है, आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव और पीपल हैव या गर्ल्स हैव, ठीक है, क्लियर है। याद रखना तुम्हें, ये एक सिंगुलर किनके साथ लगता है, एस वाले, आई एस इज एस आ रहा है, वॉज एस आ रहा है और हैज एस आ रहा है, क्लियर है। ये होते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के, बाकी सारे एक्सेप्ट प्लूरल के, क्लियर है। और बस याद रखना ये इस वाले में, वॉज वाले में और आर वाले में हो गया था। अब कॉमन नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन बताया था मैंने, जो कॉमन Common होते हैं, है, हाँ. हाँ कॉमन, जैसे कि तुम दोनों में क्या चीज कॉमन है, अभी बाल कॉमन है, आंख कॉमन है, नाक कॉमन है, भले एक जैसी नहीं दिखती हो आंखें एक जैसी, लेकिन क्या ये चीज, हाथ भी कॉमन है हमारे, हैं हम दोनों घर में क्या कॉमन होगा, इसके घर में क्या कॉमन है, सबके घर में टीवी है, अलमारी है, ये चीज कॉमन है एक जैसी, भले एक जैसी नहीं दिखती लेकिन कॉमन क्या है, इसके घर पे भी अलमारी है, उसके घर पे भी, समझ आ गया। अब ऐसे ही ये नाउन में कैसे कंसीडर किया जाता है, जैसे कि तेरे हाथ में एक रोज है, इसके हाथ में एक गुलाब है, रोज और लोटस, तो अब है तो अलग अलग लेकिन दोनों के पास क्या है, एक फूल यानी फ्लावर, क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। कॉमन चीज क्या है इनमें, ये दोनों के पास फ्लावर है, भले ही अलग अलग हो लेकिन है क्या, क्लियर है, कॉमन नाउन कर देना। अब जैसे कि एक व्हीकल ले लो, व्हीकल यानी एक वाहन होता है, तुम गाड़ी ले लो, ट्रक ले लो, है तो ये क्या, व्हीकल यानी वाहन, गाड़ी तो वो होती है कार, गाड़ी नहीं कंसीडर करो, समझ आ रहा है तेरा, आ तो रहा है भैया, बस ना थोड़ा सा लोडिंग होने में टाइम लग रहा है, इंटरनेट की स्पीड कम आ रही दिमाग में ना, क्या हुआ, वाईफाई अच्छा लगवाना पड़ेगा दिमाग में, तेरे को बाबू थर्ड क्लास का पढ़ाने की जरूरत है, तेरे को पढ़ लेगा, अच्छा तेरे को पढ़ने का मन है, तू बता, मैं तभी पढ़ाऊंगा, देख तेरे पापा से बात करी मैंने,
अल्फेज भाई पढ़ने का मन है तो बताइयो, नहीं मैं फिर मैं ऐसे नहीं पढ़ाता मैं फिर। बता ओए, चुप हो गया रे। अच्छा इससे एक चीज पूछता हूँ, अच्छा बता दिन रात क्यों होती है? दिन रात नहीं पता, ऐसी कोई चीज बता जो मैंने तेरे को समझाई हो प्रैक्टिकली, तेरे को याद हो, मैग्नेट को छोड़ के। वही है। और नहीं उसके अलावा बहुत पढ़ाया मैंने, ऐसा नहीं एक ही प्रैक्टिकल पढ़ाई है। कुछ भी बता दे मुझे। आयशा भी देखती रहती है, भले उसको नहीं पढ़ाता हूँ, देखती रहती क्या पढ़ा रहे भैया। नहीं आता कुछ भी? कोई भी एक बात बता दे तेरे को लगता है हाँ कुछ तो अलग है, जो आरू को नहीं पता होगी। अच्छा मुझे पता बारिश कैसे होती है? भैया मैंने बताया किसी को बारिश कैसे होती है? बताया ना सबको? मोटरसाइकिल। हाँ नहीं मतलब नहीं पढ़ना तेरे को। पढ़ना है। देख मैं तेरे को बोल रहा हूँ तू नंबर मत ला, पेपर में लिख के मत ला, काम मत कर, याद मत कर, मैंने तो 20 बार बोल दिया, कोई जरूरत नहीं है। जो बता रहा हूँ समझा रहा हूँ वो तो दिमाग में रख कम से कम। किसी को मारता हूँ मैं यहाँ पे काम के लिए, या कोई पेपर में नहीं करके आया? रोने से कुछ नहीं होगा, चल चुप हो जाए, रोते नहीं ऐसे, चल चुप हो जाए चल। अब मैं बस ये पूछ रहा हूँ, देख अगर तेरा पढ़ने का मन है तो मैं तेरे को एकदम स्टार्टिंग से पढ़ाता हूँ, 3rd क्लास से, कोई शर्म वाली बात नहीं है इसमें। प्रॉपर अच्छे से समझा के पढ़ाऊंगा, वो बात तो अलग है, लेकिन तेरा भी तो पढ़ने का मन होना चाहिए ना कि तू वो बच्चों वाली चीज भी नहीं पढ़ना चाहता। चल चुप हो जा, चल अभी से रोने लग जाता है, चुप हो जा चल चल। अरे तो मेरा भाईजान को है, चुप हो चल। ये भाई ये क्या हो जाता तुम्हें, रोने लग जाते हो? इमोशनल हो गया लगा बेचारा। भाई चुप हो जा, आगे पढ़ लेते यार, सब रुके पड़े। चल चुप हो जा, चला जा। डांट भी है इनको, लगता है मैं डांट रहा हूँ, मैं डांट रहा था, पूछ रहा था, समझा रहा था बस मैं, इन्हें लगता है मैं डांट रहा हूँ। आखिरी बार मारा भी कब था मुझे ये भी याद नहीं, अब तो मारना भी छोड़ दिया मैंने। चलो कोई नहीं हटाओ। कॉमन नाउन आ गया ना पक्का? एक अब सब एक एग्जांपल देंगे कॉमन नाउन में। चलो भैया एक कॉमन नाउन का नाम बता मुझे। फेस। इसके नाम बॉल बाइक। अब जैसे बहुत सारे गाने होते हैं क्या, जैसे टमाटर मजेदार हैं, भैया और कुछ नया गाना है। नया गाना है, ये सारे हैं क्या? लेकिन गाने हैं। अब चल गाने ठीक है, जैसे धूम मचाले हो गई, धूम 3 हो गई, रावण हो गई, ये सारी फिल्म क्या, ये क्या है? सब फिल्म मूवी, ये सब क्या है? इनमें कॉमन क्या है? ये मूवी है, समझ आ गया? एक और इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए, कनाडा, ये सब क्या है? कंट्री। दिल्ली, कर्नाटका, ये सब क्या है? सिटी। तो ये क्या हो गया? कॉमन। अब हो गया भाई, अब कल तुम सोच के आना भाई। मैंने 4 बताया। अब कॉमन, अब प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर यानी जो चीज एकदम प्रॉपरली समझ आ जाए। ताजमहल की बात हो रही है, प्रॉपर, हाँ वही ताजमहल है प्रॉपर, और नहीं कि 10-15 ताजमहल है प्रॉपर। जैसे कि भैया लाल किला। हाँ जैसे कि लाल किला मैंने बोला तो इसको प्रॉपर समझ आ जाए कि हाँ लाल किले की बात हो रही है। आलू मन में अब पोर्ट तो बहुत सारे होते हैं, तेरे को पता चला प्रॉपर किस चीज की बात हो रही है? अब मैं बात करूँ, शाहरुख खान मेरा फेवरेट सेलिब्रिटी है, तो पहचान जाएगी वो। नॉर्मल पता चल रहा है ना कि तू ये थोड़ी सोच रही ये वाला शाहरुख खान वो वाला शाहरुख खान, तो शाहरुख खान तो एक ही है, तो भी वो प्रॉपर नाउन है, समझ आ गया? अब एक नाम प्रॉपर नाउन बता जल्दी, ये तो बहुत आसान है। प्रॉपर नाउन भैया, हाँ जामा मस्जिद, वो कुतुब अब मीनार। सारे तुम मॉन्यूमेंट्स पे आ गए, कुछ नॉर्मल बताओ। चांदनी चौक, हाँ चल एक जगह हो गई। और भैया आमिर खान। अब स्टार और उससे बाहर निकलेगा थोड़ा सा। मुंबई। फॉर एग्जाम्पल तू किसी गाड़ी का नाम ले सकता है, गाड़ी का नाम। हाँ प्रॉपर समझ आएगा कि भले ही वो गाड़ी बहुत तरह की हो, लेकिन पता चल जाएगा कि हाँ इसी गाड़ी की बात हो रही है, वो लैम्बोर्गिनी ऐसी ही दिखती है। लैम्बोर्गिनी नहीं बोलेगा
प्रॉपर मॉडल के साथ बोलेगा कि वो उसके अलावा वो वैसी होती ही नहीं है। ये हॉट लैम्बोर्गिनी उसके अलावा नहीं होती। लैम्बोर्गिनी अब बहुत टाइप की होती है, तो एग्जैक्ट अभी लैम्बोर्गिनी प्रॉपर नहीं है। अब मैं बोलूँ लैम्बोर्गिनी 556 मॉडल, हाँ, तो वो प्रॉपर है कि वो 556 वो ऐसी ही रहती है। क्लियर है? अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? किसी की खूबी या किसी की फीलिंग है, अच्छाई बुराई है, ये तो वो हो इंटेलिजेंट, ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट। ये भले ही कोई चीज नहीं है, भले ही कोई, लेकिन ये क्या है? भावना है, भावना है कोई, नहीं है? जैसे ये कि विशेषण है ना, रुको मैं बहुत सारा दिखाता हूँ तुम्हें ये ये ना, विशेषण बोलते हैं। नहीं, हाँ विशेषण, जैसे हैप्पीनेस खुशियाँ, दुख कंफर्ट, लव, हेट, नॉलेज, एक तरह की मतलब फीलिंग को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या? फीलिंग को, फीलिंग, गंदा बुरा अच्छा, गुड बैड नहीं, अच्छाई बुराई है, नॉलेजेबल वगैरह वगैरह, मोटिवेशनल। चलो ये मत लो, इतना सीरियस मत लो। राइमिंग वर्ड तो लिख ले कि हार्ड यार्ड, फ्लोर डोर, लिख लेगी ना ये तो। और लिस्ट 5 थिंग्स इन योर बेडरूम, 5 चीज लिखनी तेरे बेडरूम की, ठीक है? ठीक है। यार आरिफ मेरे सपने में आया था। हाँ भैया, सच में ये क्या कर रहा था? पता नहीं यार, वही सिर्फ आया था। पता नहीं यार क्यों आरिफ मेरे को आने लग जाता कभी कभी। भैया आपको याद करता होगा वो। पता नहीं भैया, मुझे याद आ जाती लगी। भैया आपने बहुत मारा उसको, इसलिए याद आ जाती है। नीले लगा दिया है। क्या हुआ, तेरे को भी याद आ गई? हाँ, बेचारी का बेस्ट फ्रेंड चला गया। कैसे खेलते थे दोनों, है कैसे खेलते थे? ये दोनों एक साथ ही खेल, दोस्त थे दोनों। बेचारी का दोस्त चला गया। वो वीडियो कॉल करा था। हाँ मैंने करा था, मम्मी ने कहा था। अच्छा चलो चलो पढ़ते आरिफ हैं। सबसे पहले इसका नाम है आयशा कहाँ है? आयशा बता। अच्छा चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब सफिक्स क्या होता है जो हम आखिरी में जोड़ते हैं? तुमने उपसर्ग पता पढ़ा था ना। अब जैसे ब्यूटी दे दी, ब्यूटी फुल, ठीक है? अभी ईआर, सेल्फ दे दिया, सेल्फिश, ठीक है? ये ऐसे से कर लेना, तो तेरी कॉपी में नहीं याद कर लिया तो नॉर्मल से है। अब क्या है? चेंज द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इंट्रो इंटेरो टू फॉर्म ऑफ वर्ब। तो नॉर्मल है, सेकंड फॉर्म में चेंज करना, ये रहेंगे। सिंगुलर प्लूरल पता है? कार कार्स, बस बसेस, मैंगो मैंगोस, और मैंने बहुत सारी भी करे हैं इसके अलावा। प्रीफिक्स भी पता है। प्रीफिक्स पता चल गया तेरे को? हैप्पीनेस, क्या? हैप्पीनेस। हाँ। इज एम आर बता दिया तुमने? इज एम आर इन फॉर्म ऑफ वर्ब, ये बता दिया। डेफिनेशन ऑफ नाउन ये पढ़ियो नासरीन, ठीक है? डेफिनेशन ऑफ नाउन, नाउन क्या है? नाम नहीं पता? नेम ऑफ अ प्लेस, एनिमल। इंग्लिश में अरे बस, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन और एनिमल एंड प्लेस एंड ऑब्जेक्ट। मुझे याद नहीं रहा। सुन नहीं रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो फिर याद ही नहीं आएगा तब भी। 3 फॉर्म ऑफ वर्ब, ये तो पता है। गो, वेंट, गोन वगैरह बहुत सारे पढ़ लिए। अब पॉसिबल पता है, हैप्पी, सैड वगैरह। नाम पता है, कलेक्टिव नाउन, इकट्ठा वाला। कॉमन नाउन अभी बता दिया। एब्स्ट्रैक्ट बता दिया। मतलब फीलिंग वाला, हाँ, किसी को किसी पे बुरा दुख, वो दया आने वाली, गुस्सा आने वाली। हाँ भैया ये द हाउस ऑफ इसको डिफरेंट एनिमल पेंसिल से करेंगे। होम्स में अगर नहीं ना किसी को कंटिन्यू किया हां मेरी जाएगी, किसी का प्रश्न बता दे, खुद इंग्लिश बना के पूछ सकती है, ठीक है? मैंने है वाला बताया था ना, तो ऐसे लिख सकती है कि किसी का नाम ले ले, कुछ भी ले, रोहित, रोहित हैज उसके पास क्या है? कुछ भी क्या है मान ले, पेंसिल है, रोहित के पास पेंसिल है। एंड द कॉस्ट इज, उसकी कॉस्ट क्या है? एक नंबर उसमें से ले ले, है उसमें से कोई एक नंबर ले ले, और फिर क्या लिखेगी? देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ इतनी पेंसिल्स। ऐसे करे, कुछ बना, खुद से बना ना, टूटी फूटी इंग्लिश गंदी सी कैसे भी बना ले, कोई दिक्कत नहीं। वही समझ नहीं आया, टूटी फूटी गंदी इंग्लिश। अरे कुछ बोलते हैं ना जो टूटी फूटी सी इंग्लिश, मतलब अरे अटक अटक के सेंटेंस का मतलब नहीं बन रहा होता है, नहीं है? टूटी फूटी सी कहीं आई एम ईट
यू नॉट ईट ऐसे कर देते हैं, हाँ। वही भी होना चाहिए, यू डू नॉट ईट। तो वो टूटी फूटी इंग्लिश होती, ठीक है। हम तो तुम्हारी उम्र में ऐसे पढ़ते हैं, क्या बोलते थे, आई एम खाइंग, आई एम जाइंग। करा तुमने, करा है? हाँ भैया। मैंने अपनी दोस्त आई एम पढ़िंग। किस पे था? ये द होम्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स ये तो पता होगा। आज उनको फिर से याद कर लियो। है क्या बोल रहे? भाई ये कह रही थी अरे जानवरों के घर। एनिमल ये क्या बोल रही? एनिमल के घर में एनिमल। अरे हटाओ चलो। अब देखिए ना, जल्दी देख, ये वही है, फिर से वही वर्ड बनाने, नेस से कुछ बना देगी, हैप्पीनेस। ये फिर से थ्री फॉर्म ऑफ वर्ड। अरे तो याद कर लियो ना। फॉर्मल लेटर है। लेटर कराया है। हाँ। तो तेरे को मेन चीज पता है क्या याद करनी है इसकी, वो ऊपर स्ट्रक्चर। हेडिंग हाँ, स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं और एंड का स्पीकिंग समझाऊंगा अभी तेरे को ना। अभी 2 महीने बाद इंग्लिश पढ़ाऊंगा, 1 महीने बाद। ये क्या अभी पेपर में पढ़ाना शुरू करूँ, छुट्टियों में पढ़ाना शुरू करूंगा। अच्छा इस बार तो गाँव नहीं जाएगी ना। मुझे जाने वाली मैं कैंसिल करा दूंगा, मैं बोल दूंगा तेरी मम्मी जा को, नहीं सकती। मैं मना कर दूंगा, फिर नहीं पढ़ाऊंगा तुमने गाँव में। मुझे नहीं पता। मैं जा मना भी कर नहीं दूंगा। सकती हूँ। हाँ तो सही है। अच्छा, स्पीकिंग में क्या है ये, चलो ये कुछ नहीं। हमने 2 चैप्टर कर दिए, बस 3 कर दिए हमने। जल्दी हो गया भैया। ये मजा आ रहा हाँ। मजा आ गया, अरे बहुत सही। और ये मजा ही तो आना चाहिए, और क्या आना चाहिए। नंबर ऐसा क्या लगता है कि जिंदगी में मजा ही बहुत लेना कम पड़ा है। कोई नहीं ऐसा लग रहा है ना कम पड़ा है। तो यही होता है, इसमें कम है। ये होता है जब मजे मजे में पढ़ते। आज मोहम्मद। सॉरी, दोबारा मिला दे तो क्या हुआ? अबे किसका था? पापा का। तो मिला दे तो क्या आज हुआ? तो- बोल दियो गलती से कर लिया। भेज रहा है। इसके पापा से मेरी दोस्ती है। जाना है, जाओ तुम। अब कल भी ग्रामर पढ़ेंगे, भैया आज खेल सकती हूँ तो ना? चिल करेंगे। ये मैं अच्छा आज गेम खेलेंगे, चिल। हाँ